वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है इंडिया जो है, इंडियन रुपी जो है बेसिकली एक ऐप है और ये इसका जो है वो क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं और उससे रिलेटेड एक खबर आई है जो कि यूएस से और इंडिया से निकल कर आती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या न्यू इसमें हमें जानने को मिलता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बाकी रिएक्शन आप हमारे ही चैनल पर देखें। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप भविष्य में एक बड़ी ताकत बनेंगे। यही हो रहा है इस वक्त। अमेरिका की कंपनियां, चीन की कंपनियां और यूरोप की कुछ छोटी मोटी कंपनियां इस समय अपनी सरकारों के पास दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और अपनी सरकारों से भारत की शिकायतें कर रही हैं कि जी भारत तो हमें बर्बाद कर देगा और आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे भारत के हाथ में एक बड़ी सुपर पावर आएगी। और आप लोग यकीन मानिए, आप सभी हैरान रह जाएंगे जब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का ये एक फैसला भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और भारत सरकार के इस बड़े अचीवमेंट पर, इस बड़े फैसले को डिटेल से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड है, उसके नीचे या तो आपको वीजा लिखा मिलेगा या फिर मास्टर कार्ड लिखा मिलेगा। और ये भारत का ही हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरी दुनिया में अगर 10 एटीएम या क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से 8 आपको या तो वीजा के मिलेंगे या फिर मास्टर कार्ड के मिलेंगे। लेकिन ये है क्या? दरअसल ये 2 अमेरिकी कंपनियां हैं, वीजा और मास्टर कार्ड। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कार्ड के जरिए, उसमें 70 से लेकर 80% कंट्रोल करते हैं वीजा और मास्टर कार्ड। और इतना ही नहीं, इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब मुनाफा भी होता है, क्योंकि हर बार जब आप अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा वीजा और मास्टर कार्ड को हमेशा मिलता है। उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा यह है कि इन 2 कंपनियों को यह भी पता रहता है कि किस व्यक्ति की पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पैसा कहां पर खर्च करता है, यानी कि डाटा, जिसे आज की तारीख में तेल से भी मूल्यवान माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा विशालकाय डाटा का भंडार भी इन सब के जरिए अमेरिका को मिलता रहता है और इसके जरिए अमेरिका को बहुत सारा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहां से वीजा और मास्टर कार्ड ने पुल आउट कर लिया, यानी कि रूस से बाहर हो गई ये दोनों कंपनियां। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पूरे रूस के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, सब के सब एटीएम कार्ड धरे के धरे रह गए, सिर्फ प्लास्टिक का कचरा बनकर रह गए। लोग उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बस एक स्विच ऑफ कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके पास डाटा का एक बड़ा भंडार होता है। उस डाटा का इस्तेमाल से आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे अमेरिका को हर साल कई 100 अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? अमेरिका की पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस की वजह से। अब भारत ने अब से कुछ साल पहले सोचा कि ये डोमिनेंस तो तोड़नी पड़ेगी, वरना भविष्य में हमें भी अमेरिका परेशानियों में डाल सकता है। और इसलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। इस रुपे कार्ड को शुरू में लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जो हमारे डोमेस्टिक यहाँ पर बैंक थे, उनके एटीएम कार्ड को मास्टर कार्ड और वीजा से हटाकर रुपए में बदलना शुरू किया। लेकिन सरकार की सोच बहुत लंबी थी और इसीलिए अब दुनिया भर में भी रुपे कार्ड को फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड फैले हैं। नेपाल अब चौथा देश बन गया है जहां पर
रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे विकसित देश अब से कुछ महीने पहले ही रुपए को एक्सेप्ट कर भी चुके हैं। इसके अलावा भूटान और अब नेपाल, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में मालदीव, श्रीलंका और इसके अलावा तमाम जो एशिया के देश हैं वो धीरे धीरे करके रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि भारत की जो पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस है वो एशिया में शुरू हो चुकी है। और इससे अमेरिका ही नहीं, चीन को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि चीन ने ये करने की कोशिश अब से 1 दशक पहले यानी कि 10 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें डर ये था कि कहीं ये चीन हमारे फाइनेंशियल मार्केट को आकर कंट्रोल ना करने लगे, और इसीलिए चीन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसके पड़ोस में ही। लेकिन भारत की जो छवि है, इमेज है, हमें उसका फायदा मिल रहा है और तमाम देश भारत के पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए, भविष्य में ये भारत के लिए एक महाअस्त्र की तरह साबित होगा, जो पैसा भी कमा कर देगा और दूसरे देशों को घुटनों पर भी लाएगा। तो भारत सरकार की और भारत की इस मुहिम पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हमारा आज का वीडियो है, और इस वीडियो में जो हिंदी नॉलेज चैनल का वीडियो है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसमें जो उन्होंने डिस्कस किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें इन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो इंडियन एक ऐप है रुपी के नाम से, और वो जो है वो काफ़ी फेमस हो चुका है, एशिया में बहुत ज़्यादा रोल कर रहा है। और उससे पहले जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ रहा है उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, या मास्टर कार्ड या वीज़ा लिखा होता है, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि वो इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। लेकिन उसके बारे में अब पता चलता है कि भाई अमेरिका जो है, अमेरिका ने इस चीज़ पे आके फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे सैंक्शन लगाना, मतलब रशिया पे इन्होंने सैंक्शन जैसे ही लगाया तो वो डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये सब कुछ बंद कर दिया है। इसका मतलब यह साफ वाज़िया हो जाता है कि भाई पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, अगर वहाँ पर यूएस ने, मतलब हम उनके रिमोट पर चल रहे हैं। अब ये लोग जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे इतने पैसे जो रखे हुए हैं बैंकों में और कार्ड यूज़ करने के लिए, मतलब कि ये लोग फिर भी हमारे पास हमारा इख्तियार ही नहीं है कि हम यूज़ कर लें। मतलब कि ये लोग इतने होशियार हैं, आप देखो कि इन्होंने हमें इतना पागल बना रखा है कि कार्ड जो है वो हम अपना यूज़ नहीं कर सकते। ये लोग जब चाहे एक बटन जो है वो अपने रिमोट सिस्टम बनाया हुआ है, जब चाहे ये लिंक डाउन कर दें और हम लोगों को यूज़ करने का मौका ना मिले, और जब चाहे तो मतलब ये बहाल कर दें। मतलब ये तो सही गुंडागर्दी हो गई, मजाक बना दिया है कि हम लोग पागल हैं क्या। हम लोग अपना इतना पैसा जो जमा करके बैठे हुए होते हैं बैंकों में, और एट दी एंड पता चलता है कि भाई ये तो हमारे अंडर में ही नहीं है। तो खैर, बड़ा ही एक अच्छे किस्म का जो अच्छा किया इंडिया ने, बहुत ही समझदारी का फैसला किया। और आज से नहीं, काफ़ी सालों, 1 साल तो तकरीबन होने वाला है इनको भी, इन्होंने ये जो फैसला लिया मुझे लगता है बहुत ही अच्छा किया। और इससे जो है इंडिया को फ़ायदा भी होगा। उन्होंने लॉजिक लगाई, उनको पता था कि हम लोग ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग सेफ हो जाएंगे, और हम अपनी एक एप्लीकेशन को भी चला देंगे, हमारा मतलब ये कार्ड सिस्टम भी चल जाएगा। इससे एक तो पॉपुलैरिटी मिलेगी इंडिया को, और दूसरा इन्होंने जो एडवांस में सोचा, यार माइंड ब्लोइंग, बहुत ही समझदारी का काम किया है। और आज़ादी कहते हैं ना, किसी से आज़ाद होना, तो ये आज़ादी होती है असली। ये नहीं कि उनके आज़ाद होने के बाद भी उनके आसरे पे बैठे रहो, जैसे ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन लोगों ने, इंडिया ने ये कार्ड खोलकर, अब यूएई तो पहले नंबर पे ही वो आगे आता है इंडिया के, क्योंकि इंडिया की हर वो बात मानते ही मानता है, मतलब वो इतना ताबेदार हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो सिंगापुर हो गया, ये एशियन कंट्रीज भी हो गए जितनी, इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये आ चुका है कार्ड। और इससे क्या होगा ना, लोगों का मतलब फ़ायदा भी होगा और सेफ भी होंगे उनके पैसे, इंडिया को भी फ़ायदा होगा। और इससे पब्लिक जो है वो, उनको कभी खुदा न खास्ता अगर ऐसा कभी सैंक्शन लग भी जाता है तो एटलीस्ट उनको इन सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें फेस करने को नहीं मिलेंगी। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, और इसकी कोई बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस भी हैं तो भी मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वंस अगेन यार, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, वाकई में यार तुम लोग बहुत समझदार हो, जो इतना आज मुझे पता चल रहा है इसका वैल्यू। वरना अमेरिका ने जिस तरह पागल बना रखा है सबको, और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद
अब जो है वो वहाँ पर कार्ड वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि उनके पास पैसे हो हैं लेकिन फिर भी वो अपना कार्ड यूज़ करके पैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं।